सितंबर माह में 6 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, 449 अवैध हथियार बरामद हुए। से लेकर सितंबर तक 44 मिनीगन फैक्ट्री का हमने उद्भेदन किया। पूरे साल 2022 में 32 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था। अवैध हथियारों की बरामदगी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसमें सितंबर माह में 6 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, 449 अवैध हथियार बरामद हुए, 9 नियमित हथियार थे और 1331 कारतूस बरामद किए गए। इस प्रकार अभी तक जनवरी से लेकर सितंबर तक का आंकड़ा है। तो जनवरी से लेकर सितंबर तक 44 मिनीगन फैक्ट्री का हमने उद्भेदन किया। पूरे साल 2022 में 32 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था और 2021 में 61 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था। विस्तृत विवरणी आपको प्रेस नोट में हम दे रहे हैं। सितंबर तक 2023 में अपराध कर्मियों की जो गिरफ्तारी है वह 2,62,791 है और जिसमें हार्डकोर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी 9,511 है। इसमें भी वर्ष 2021 का, 2022 का और 2023 के सितंबर तक की गिरफ्तारियों का आंकड़ा है। जो दो हमारे पैमाने हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहते हैं। प्रति माह औसत गिरफ्तारी, तो प्रति माह जो औसत गिरफ्तारी है 2021 में 16,465 थी, 16,500 हम कह सकते हैं प्रति माह गिरफ्तारी होती थी 2021 में। 2022 में ये बढ़ करके हो गई 28,861। जो 16,000 गिरफ्तारी होती थी एवरेज, वो 2022 में बढ़ के हो गई 28,800 और 2023 में सितंबर तक और बढ़ करके हो गई 29,199, यानी कि लगभग 30,000 हम माने तो 30,000 अभियुक्तों की गिरफ्तारी एक माह में हो रही है। या अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो प्रतिदिन 1,000 गिरफ्तारी हो रही है बिहार पुलिस के द्वारा। इसमें हार्डकोर गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ी हुई है। पिछले साल पूरे साल में 9,116 हार्डकोर गिरफ्तार हुए थे। इस बार अकेले सितंबर तक ही 9,511 हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसी प्रकार से अगर प्रति माह औसत गिरफ्तारी हार्डकोर अपराधी कर्मियों का देखें तो वो 1,057 हो गई। इसका विस्तृत ब्यौरा भी हम आपको प्रेस नोट में दे रहे हैं, जिसमें सारे आंकड़े 3 सालों के कंपैरिजन में। इसके अलावा लगातार कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, अपराध घटित होने से पहले अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और पूर्व के घटित अपराधों का उद्भेदन हम लोग लगातार कर रहे हैं। इधर हाल के 5-6 दिनों में जो मुख्य गिरफ्तारी है, उद्भेदन है, उसके बारे में आपको संक्षेप में बताएंगे। मोतिहारी के रक्सौल में अपराध की बड़ी योजना को नाकाम करते हुए जो हमारे हरियाणा और पंजाब के अपराधी गिरोह हैं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विक्रम बरार, उस गैंग के 2 सदस्यों को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। ये हरियाणा और राजस्थान के कांडों में वांछित थे और रक्सौल थाना क्षेत्र में इनको देखा गया। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर 2 अपराध कर्मी थे, शशांक पांडे और त्रिभुवन शाह को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से नेपाली रुपए, भारतीय रुपए, मोटरसाइकिल और अवैध आग्नेयास्त्र भी बरामद हुआ है। इन सब के विरुद्ध में अगर हम डिटेल में बात करें तो शशांक पांडे के विरुद्ध अम्बाला हरियाणा के थाना सेक्टर 9 में, अम्बाला के पड़ाव थाना में, शाहाबाद कुरुक्षेत्र थाना एवं चोमू जयपुर थाना में रंगदारी, फायरिंग, ज्वेलरी दुकान में डकैती, हथियार बरामदगी के 4 केस दर्ज हैं। इस प्रकार से बड़े कुख्यात अंतर्राज्यीय अपराध कर्मियों को हमने मोतिहारी में गिरफ्तार किया। इसी तरह से भागलपुर और कटिहार जिले के टॉप 10 कुख्यात एवं इनामी अपराधी मोहन ठाकुर उर्फ मोहना को झारखंड के जसीडीह से छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। यह कटिहार के गैंगवार के दौरान जो 5 हत्याएं हुई थी देरा में, उस कांड का भी मुख्य अभियुक्त रहा है। इसके विरुद्ध भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, साहबगंज में तो FIR दर्ज है ही, नेपाल में भी इसके विरुद्ध में हत्या और अन्य गंभीर कांडों के मामले दर्ज हैं। कुल 30 मामलों का ये अपराधी रह चुका है। भागलपुर में ही एक कुख्यात अपराध कर्मी मोहम्मद आदिल के साथ में 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और इनको पश्चिम बंगाल जाकर के हमारी पुलिस ने बोलपुर से गिरफ्तार किया गया और इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर 2 अन्य अपराध कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध भी कई सारे कांड दर्ज थे। इसी प्रकार सहरसा के सोनवर्षा राज थाना में
टॉप 10 वांछित फरार अभियुक्त मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ में देशी कट्टा, कारतूस इत्यादि भी बरामद हुआ। इसके विरुद्ध 16 कांड दर्ज थे। मोतिहारी के पकड़ी दयाल थाना अंतर्गत वाहन जांच और एक्टिव पुलिसिंग के दौरान 2 अपराधकर्मी अशोक कुमार पासवान और अरविंद कुमार ठाकुर को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध भी कई सारे कांड दर्ज किए गए, जिनका अनुसंधान और जिनको अब रिमांड करने की कार्रवाई पुलिस करेगी। नवगछिया में NH-31 पर बैंक ऑफ इंडिया नवगछिया थाना में घटित बैंक डकैती 24 जनवरी को हुई थी। उस कांड का एक फरार कुख्यात अपराधकर्मी था, जिसको कि अब पुलिस ने दानापुर स्टेशन से गिरफ्तार किया। तो ये भागा हुआ था, जिले से बाहर था, लगातार पुलिस ट्रैक कर रही थी और जैसे ही सूचना सटीक मिली है उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध लूट और डकैती के कांड दर्ज हैं, जिसका पुलिस अनुसंधान में अब रिमांड पर लेकर के पूछताछ करके आगे सच एकत्रित करेगी। रोहतास के नटवार में लूट कांड का उद्भेदन हुआ। ये लूट 5 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय के साथ लूटपाट की घटना हुई थी। इस पूरी क्रम में उद्भेदन करते हुए 7 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया और 5 के पास से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ा, कार, जो कि ये फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय से लूटा गया था, वो पूरा का पूरा बरामद कर लिया गया। 7 अभियुक्तों के साथ में पूरे कांड का उद्भेदन किया गया। इसी प्रकार से उद्भेदन के मामलों में मुंगेर के मुफस्सिल में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन 22 फरवरी को किया गया, जो कि तौफिक दियरा और भेलवा दियरा में बैठकर दियरा के दूर दराज के इलाके में मिनीगन फैक्ट्री का संचालन करते थे, अवैध आग्नेयास्त्र का निर्माण करते थे और यहाँ पर गुप्त सूचना कर छापामारी कर 4 हथियार तस्कर मोहम्मद अब्दुल, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद कमरुद्दीन और मोहम्मद छोटू को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बेस मशीन 4, ड्रिल मशीन, मैगजीन, अर्धनिर्मित पिस्तौल 3, देसी पिस्तौल इत्यादि और बहुत सारा हथियार बनाने वाले उपकरण भी हमने बरामद किए। तो इस प्रकार से कुख्यात अपराधकर्मियों के विरुद्ध बिहार पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया है और कार्रवाई की गई है, जिसके फलस्वरूप विधि व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण। सर, आपने कहा कि औसतन जो है प्रति माह 30,000 करीब अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं और प्रतिदिन करीब 1,000 गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन हार्डकोर में आपने बताया कि करीब 1,057 हार्डकोर में प्रति माह संख्या